नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ हैं एक कार सेवक, बलोत्रा के कार सेवक बाबूलाल जी भंसाली जी। इन्होंने अपने कुछ अलग अनुभव शेयर किए जो उस समय वहाँ पर एक डाकू थे, उनके साथ इनके कुछ अनुभव थे और वो डाकू वहाँ पर कार सेवा करने आए थे। आप सोचिए कि एक डकैत जिनसे लोग भय खाते हैं वो इनके साथ में थे और वो कार सेवा कर रहे थे क्योंकि भगवान राम के प्रति श्रद्धा उनकी भी थी। दोस्तों, कार सेवा का वीडियो बताने से पहले मैं आपको एक वीडियो बताना चाहूँगा देवका का। देवका में एक सूर्य मंदिर है। ये बाड़मेर से लगभग 70 किलोमीटर दूर है और इस सूर्य मंदिर के आप दर्शन कीजिए और भगवान सूर्य आपके जीवन में भी एक उत्तरायण में जिस तरीके से सूर्य का प्रभाव आता है वैसे ही आपके जीवन में प्रभाव आए। और अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। शेयर करते हैं उस समय कार सेवा के लिए क्या अनुभव रहे और किस प्रकार से ये बलोत्रा से वहाँ पे गए और किसकी प्रेरणा से ये सारा काम कर पाए। क्योंकि आज जब 22 जनवरी को ये इतना बड़ा आंदोलन होने के बाद एक भव्य राम मंदिर बन रहा है तो मुझे लगता है कि इस चीज़ पर भी हमें बातचीत करनी चाहिए कि आप जब राम मंदिर आज बनेगा उस समय क्या सपना देखा था। एक बाबरी ढांचे को देखकर आपके मन में क्या थे और उस समय आपकी इतनी कम एज में भी आपने एक इतने बड़े कार्य को अंजाम दिया, तो उसी बारे में बात करते हैं। जी बाबूलाल जी नमस्कार। वो हमारा युवा काल था, 28 साल की उम्र थी और आज जब उस समय आह्वान हुआ कि कार सेवकों के रूप में आप लोग देशभक्तों चलो, तो हमारे में भी एक जुनून था। रात्रि में अर्धरात्रि में बाल बच्चों को छोड़ के, 2 बच्चियाँ थी छोटी मेरी, उनको छोड़कर मैं घर से निकल गया जोधपुर में और वहाँ से सीधा मैं वापस लाल सागर जो एक स्थान है वहाँ पर हमको रोका गया और दूसरे दिन जोधपुर में धारा 144 थी और उस धारा 144 में प्रशासन के सहयोग से हमें चलती हुई ट्रेन में रायकाबाग रेलवे स्टेशन से अयोध्या के लिए रवाना किया गया। हम उसी ट्रेन से दिल्ली पहुँचे। दिल्ली में सन 90 की बात है और बहुत ही जोशपूर्ण उत्साह था और भारत सरकार उस समय किसी प्रकार के मंदिर के निर्माण में पक्ष में नहीं थी। उस समय किनकी सरकार थी? उस समय कांग्रेस सरकार थी। कांग्रेस सरकार थी। और राजस्थान में भैरव सिंह जी की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। और जब बलोत्रा में हम लोग सारे मित्रों के साथ, सारे स्वयंसेवकों के साथ ऐसा निर्णय करके निकले थे तो सबको लाल सागर से रवाना होना था। हम भी लाल सागर पहुँचे और वहाँ से फिर दिल्ली, और दिल्ली से हमारे लिए एक अलग से ट्रेन पूरी बुक हुई। पूरी ट्रेन में कार सेवक थे। हम रात्रि में 10 बजे इटावा पहुँचे। इटावा मुलायम सिंह जो मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के, उनका मुख्य गढ़ था और ऐसी छावनी बना रखी थी कि अयोध्या जाने के लिए दूसरा रास्ता नहीं था। सारी ट्रेनें इटावा होकर के जा रही थी। तो इटावा में हमारे साथ एक संत थे, उन संतों के रामनवमी ओढ़ी हुई थी। तो वहाँ एक जांच करते हुए पुलिस की टीम आई और उन संतों को खिड़की से पूछा, महाराज जी कहाँ जा रहे हो? तो महाराज जी ने कहा, जहाँ राम जी ले जाएंगे वहाँ जा रहे हैं। अब इतने भाव से, और उन्होंने पुलिस की टुकड़ी ने कहा, महाराज जी हम अंदर नहीं आए, आप बाहर आ जाओ, हम आपको लेने आए हैं, जहाँ राम जी ले जाएंगे वहीं जाएंगे। तो हमको इटावा जेल में रेलवे स्टेशन पर हम आंदोलन करते हुए सारे लोग उन्हीं के साथ उतर गए कि उनको अकेला नहीं छोड़ना था कार सेवक को। हमको इटावा की रेलवे में जेल में पैक किया गया। वहाँ सारा रात को 1 बजे तक रजिस्ट्रेशन हुआ, परंतु पीछे आने वाले कार सेवकों की इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि हमको वहाँ से सेंट्रल जेल इटावा में डाल दिया गया रात को ले जा करके। और सुबह 4-5 बजे तक इटावा सेंट्रल जेल इतनी भर गई कि वहाँ का जो जेलर था वो परिवार सहित भाग गया। और हम नारे लगाते रहे, मंदिर वहीं बनाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे जहाँ राम जी चाहेंगे, जन्म जहाँ हुआ राम जी का। और इस प्रकार के भावों से ओतप्रोत और इतना ही स्नेह वहाँ की उत्तर प्रदेश की जनता का और सारे हिंदुओं का। कोई खाना ला रहा है, कोई मिठाइयाँ ला रहा है, कोई पकवान ला रहा है, कोई भर भर के गाड़ियाँ, कोई आइसक्रीम ला रहा है। हम सोच ही नहीं सकते थे कि इतनी बड़ी जागृति। और उस समय इतना बड़ा मुलायम सिंह का डर था, भय था कि कोई व्यक्ति हिलता नहीं था। और इटावा में ये घटना हुई तो उन सब ने जब ऐसा सोचा तो जिला प्रशासन ने हमको इटावा से स्थानांतरित करने की सोची कि ये तो कोई बहुत बड़ा उपद्रव हो जाएगा यहाँ,
इतना बड़ा आंदोलन हो जाएगा। तो हमको ले जा करके सेंट्रल जेल कानपुर ले गए रात को। सेंट्रल जेल कानपुर में सारे संशयक उतरे जी। क्रमशः बिल्कुल शांतिपूर्वक रजिस्ट्रेशन कराने की स्थिति में आए तो अंदर से मुख्य उनके पदाधिकारी जो जेलर वगैरह थे वो आए और एक प्रशासनिक अधिकारी का आया कि भैया जगह ही नहीं है, इनको कहाँ रोकोगे, तो इनको लखनऊ ले जाओ। तो हमको वहाँ से लखनऊ विदा किया गया गाड़ियों में भर करके, ट्रकों में। और वहाँ से लखनऊ जाने से पहले ही हमको उनको सूचना मिली कि लखनऊ में भी जगह नहीं है, आप तो इनको या तो रिहा कर दो, रिहा नहीं करते हो तो फिर इनको कहीं ऐसी जेल में ले जाओ। तो फिर अस्थायी तौर से लखनऊ और कानपुर के बीच में एक कृषि मंडी थी जी। उस परिसर में, बहुत बड़ा परिसर था, कम से कम 14-15 बीघा का परिसर था और सारे उसमें बने हुए, उसके अंदर हमको पैक किया गया। एक दिन तो हमको पैक रखा गया। उधर पूरे बिहार से और मध्य प्रदेश के नामी गिरामी सारे लोग और एक डाकू ललन सिंह अपने 250 शिष्यों के साथ में सारे बंदूकधारी उस परिसर में आए। अच्छा। हमने जब वो भीड़ देखी और इधर उत्साह था, 2 दिन 3 दिन और बाकी थे, वहाँ जाकर के फतेह करना था और मंदिर के परिसर में झंडा फहराना था और इतना प्रतिबंध था कि मुलायम सिंह ने तो कह दिया कोई परिंदा पड़ नहीं मार सकता, परंतु कार सेवक और हिंदू भक्त इतने आंदोलित थे कि उन्होंने एक कसम खा रखी थी कि तू जो चाहे प्रतिबंध लगा दे, हम पीछे नहीं हटने वाले, हम इस मंदिर परिसर पर झंडा फहराएंगे। उसी समय मैं जोधपुर में रहता था, परंतु मूल तो मैं बालोतरा का हूँ। मेरे साथ में सेठाराम परिहार और डॉक्टर महेंद्र अरोड़ा प्रोफेसर, वैसे मेरे बहुत ही परिचित थे, वो भी हमारे साथ में थे। वो इटावा से आगे बढ़ गए हमको छोड़ करके, परंतु हमारे साथियों ने कहा कि नहीं भाई साहब आप आगे मत जाइए, हमारे साथ रहिए। तो दूसरे दिन ही जब उनको रोका गया तो हथगोलों से जो बारिश हुई उसमें वो दोनों बंधु शहीद हो गए और उसके साथ में गोली का जो आवाज़ के साथ मुलायम सिंह ने जो अत्याचार किए, पापाचार किए, उन अत्याचारों और पापाचारों में हमारे कोठारी बंधु जो मूलतः बीकानेर के हैं, कलकत्ता से आए थे, वो युवक शहीद हो गए। और भगवान राम के इस बहुत ही बड़े काम के लिए आज जिसका ये 22 दिसंबर आने वाला है, 22 जनवरी आने वाला है, 22 जनवरी को उसका उद्घाटन रहेगा। उसमें ऐसी हुतात्माओं को याद किया जाएगा। और वो डाकू ललन सिंह जब हमको याद आते हैं, हमने भी उसके जाकर के दद्दू के पैर दबाए और बड़े उत्साह के साथ में एक दिन ऐसे गुजरा जैसे हम कोई भगवान राम की सेना के बीच में आ गए हैं। सारी बंदर सेना देखते हुए वो दृश्य आज भी याद आता है। फिर हम लोग वापस वहाँ से जब ये कार्यक्रम इस प्रकार का झंडा रोहण हो गया, उसके बाद में फिर वो मुलायम सरकार बहुत ही क्रोधित हुई और हम सारे कार से को प्रतिबंध लगा दिया। हम टुकड़ी में अलग अलग भागों में बट करके वापस अपने चुपते अपने घर आए और वहाँ भी उनको पकड़ लिया गया। मैं तो सुरक्षित जोधपुर उतर गया था, परंतु हमारे साथियों को पकड़ लिया गया, उनको जेल में ले जा करके मुकदमा दर्ज किया गया और फिर उनको थोड़ा दिन बाद में कोर्ट से रिहा किया गया। तो ये तो वो कार्य है जो परिवार के लोग भी उस समय सोचते थे क्या होगा, परंतु भगवान ने हमको ऐसे पवित्र काम के लिए ही गढ़ा था और उस पवित्र काम को करेंगे। और अभी इस 17 जनवरी को मेरा अयोध्या जाने का कार्यक्रम है। तो नृत्य गोपाल दास जी जो बड़ीपुर छावनी के बहुत ही बड़े संत हैं जी, और उनके साथ में उनके आश्रम में रुकेंगे, उनसे परमिशन मिली है और सौभाग्य मिला तो मुख्य कार्यक्रम में भी भाग लेने का कोशिश करेंगे। धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम।